तो आज के एपिसोड में सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाला है क्योंकि आज हमारे हीरो जाने वाले हैं टीवी स्टूडियो। यानी कि आज हमें पता लगेगा कि टीवी स्टूडियो में आखिर क्या होता है और पोकेमॉन वर्ल्ड में इसे कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। वैसे आपको पता है कि एक्टर का काम बड़ा मुश्किल होता है लेकिन बदलाव भी ज़रूरी होते हैं। शायद मैंने इस वीडियो में बता रखा है आपको, अगर आपने देखी होगी तो उसका थैंक यू यार। ये वीडियो अगर चल जाती है तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ बातें की हैं, ना ही कुछ एक्सप्लेनेशन, ना ही कुछ ज़्यादा, सिर्फ बातें की हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वो वीडियो बना के। वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी एवोल्यूशन ज़रूरी है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस वीडियो में भी ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि सही में बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन एक तरह से लग रहा है कि वो वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सेंस बना रहा है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोज एक शो देख रहे हैं जो पोकी क्विज है, जिसमें सोगलिस पार्ट ले रहा है, जिसका राइवल होता है नोआ। ये दोनों एकदम बराबर क्विज के जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन एंड में नो क्वेश्चन के बाद फाइनल क्वेश्चन का जवाब सिर्फ नोआ देके आगे पहुंच जाता है और ये प्रीमियर राउंड में ही हार जाता है। उसके बाद हमारे हीरोज को दिखाया जाता है कि वो उसे चीयर कर रहे हैं। वो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्विज है, हार जीत तो चलती रहती है। देखो यार, सोगलिस थोड़ा मैच्योर तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तभी यहाँ पर जोड़ जाते हैं जो अलोन डिटेक्टिव लाकी के भी प्रोड्यूसर रह चुके हैं, दिस मैजिक मोमेंट। तो जॉर्ज हमारे हीरो से मिलके काफी ज्यादा खुश होते हैं और इन्हें एक ऑफर देते हैं टीवी स्टूडियो घूमने का, जिसमें हमारी गर्ल्स को एक न्यू ड्रामा में लीड रोल करने का मौका भी मिलता है, जिसके लिए वो अलग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जो बॉयज होते हैं वो जाते हैं स्टूडियो में बाकी सब जगह को देखने के लिए, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है कार्पी से। ऐसा कहता है कार्पी ये कौन है, तो किया भी उसे बताता है कार्पी एक यंगेस्ट सुपरस्टार है जो काफी जल्दी पॉपुलर हो गई थी। तो यहाँ एक इमोशनल सीन होता है जहाँ पर उसे अपने यंगूस दोस्त को अलविदा करना है। ऐसे ऐस तो कई बार अलविदा कर देता है और बिल्कुल वैसे ही होने वाला होता है, लेकिन इसके बाद अचानक से बदल जाती है और ऐसा एक नहीं कई बार होता है। तो उसकी मैनेजर उसको लेकर चली जाती है थोड़ा रेस्ट कराने के लिए। जब तक के लिए हमारी टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जो यहाँ पर भी एक ऑडिशन देने के लिए आई है जैसी बजर के साथ। और यहाँ हमारी गर्ल्स जो रिफ्रेशिंग ट्रायो का एक पोस्ट कर रही होती हैं, जिसमें लिली को सबसे कम एक्सपीरियंस होता है एक्टिंग करियर का, लेकिन हार्ड वर्क कुछ भी ठीक कर सकता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और दूसरी ओर कार्पी जो दोबारा रीशूट के लिए आई है, लेकिन इस बार भी सेम प्रॉब्लम होती है, यानी कि इसकी आवाज़ अचानक से मोटी होने लग जाती है, वो अचानक से ग्लो करने लग जाती है। इससे आपको पता लग गया होगा कि क्या होने वाला है। जी हाँ, वो यहाँ पर इवॉल्व हो जाती है, यानी कि अब शूटिंग हो सकती नहीं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो हीरोइन थी वो बन जा चुकी है और एक खतरनाक मोस्टर यहाँ पर दिख रहा है। जिसके बाद यहाँ पैकअप हो जाता है और यहाँ पर निराशा देखनी पड़ती है, क्योंकि अचानक से ही एक हादसा हो गया जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसके तो यहाँ से वहाँ भागने स्टार्ट कर जाती है। मैनेजर से रोकने के लिए जा रही होती है और ऐसे उसके दोस्त भी उसके पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि ये शायद खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि गैरडोस कोई ऐसा पोकेमॉन तो है नहीं जो इवॉल्व हो जाएगा और शांत रहेगा। तो वो सबसे पहले एना का सूट खराब कर देती है, क्योंकि वहाँ पर धूल उड़ जाती है बहुत ज़्यादा, जो नहीं उड़नी चाहिए थी। जिसके बाद जो क्विज का जो फाइनल विनर निकलने वाला था कि ये कौन सा पोकेमॉन है, उसमें नोआ जीत जाता है, लेकिन तभी से रियल में गैरडोस बाहर आ जाता है। तो सोगलिस कहता है तुमने सही कहा, तुम जीत चुके हो नोआ। और ये कह के वो आगे बढ़ता है और हमें देखने में मिलता है कि जहाँ हमारी गर्ल्स ट्रेनिंग कर रही थी वहीं पर ये कार्पी आती है। और कमाल की बात तो ये है कि प्रोड्यूसर उसे देख के पहचान जाते हैं। रोटम पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ये कार्पी ही है, तब वो बताते हैं क्योंकि वो स्प्लैश कर रही थी और गैरडोस ऐसे कोई स्प्लैश नहीं करता है सिवाय कार्पी को छोड़ के। तो कार्पी चाहे इवॉल्व हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी अंदर से एक एक्टर ही है। जिसके बाद उसकी बात को समझते हैं और उसे रोल भी मिलता है नए शो के लिए। तो ये है आज का पोकी क्विज। हमारे हीरोज आज कहाँ पर जाने वाले हैं, आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। और ये है हमारे पिछले क्विज के इलाइट 4, मिस्टर आयुष हैकर, आयुष रजक, संजय चौधरी और नॉन चैनल। देखा, ऐसे नाम होते हैं, इजी नाम है। और अगर आपको लगता है कि आपको इस नाम की जगह दूसरे नाम से बुलाया जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे वो फिक्शनल नाम क्यों ना हो, जैसे प्रिंस ऑफ साइंस या फिर विंजिन यादव जो मैंने एक टाइम पे रखा था। तो अगर आप मुझे कोई फिक्शनल नाम भी रिकमेंड करोगे तो मैं आपको उसी नाम से ही बोलूँगा। तो इस बार का ये चैंपियन है वो है सुबार डबल एफ, क्योंकि इन्होंने यार जो क्वेश्चन का जवाब दिया एकदम कमाल का दिया है। मैंने कहा था कि इस एपिसोड में क्या क्या आपको अजीब देखने को मिला या फिर कुछ और देखने को मिला पोकेमॉन से हटकर, जैसे कि जिगलीबग का उड़ना, लेकिन उन्होंने जवाब दिया सेल। सेल एक ड्रैगन बॉल जी का एक्टर है, टाइमिंग यहाँ पर लिख रखी है और सही में ये कुछ ज़्यादा यूनिक हो गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए ये विजेता बन जाते हैं। और इस बार का चैंपियन क्विज में अभी पूछ लेता हूँ, जो है आपको ये बताना है कि ये कौन सा पोज है और ये कहीं देखा है आपने। और सेकंड है इस कैरेक्टर के बारे में बताना है कि ये कैरेक्टर किससे इंस्पायर है, क्योंकि ये एक रेफरेंस है।
तो इन दोनों का जवाब जो सबसे पहले देगा वही चैंपियन क्विज का विजेता बन जाएगा। तो अब सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ऐश के घर पर, जहाँ पर ये सभी टीवी देख रहे हैं। यानी कि हमें नहीं पता कि गैरेडोस को क्या रोल मिला है उस टाइम पर। तो ऐश है टीवी चालू करता है जिस शो का नाम होता है द रिफ्रेशिंग ट्रियो एलोला आइडल्स, जिसने लीड रोल किया है हमारी गर्ल्स ने। और यहाँ पर ये दोनों इंतजार कर रही है मैलो का। मैलो यहाँ पर भागती हुई आती है क्योंकि स्कूल के लिए वो लेट हो रही है। लेकिन वो जैसे देखते हैं कि यहाँ तो हर जगह तबाही मचा रखी है। और ये तबाही किसने मचाई होगी? ऑफ कोर्स ये गैरेडोस ने मचाई है, जिसके बाद वो इन पे भी अटैक करने के लिए रेडी होती है। तब यहाँ पर सोफोक्लिस बताता है कि हमने इसका मेकअप किया है जिसकी वजह मॉन्स्टर जैसे दिख रही है। उन्हें याद आता है कि कैसे इन्होंने मेकअप किया था। और यहाँ पर वो अटैक करने से पहले हमारी रिफ्रेशिंग ट्रायो जो इसको ड्रिंक करती है, जिसके बाद उन्हें पावर मिल जाती है सुपर हीरो वाली। जिसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि वो एक बार हाइड्रो पंप हिट करती है, लेकिन इसे डोज कर जाते हैं ये तीनों ही। और यहाँ पर साइकिल से भागते हुए यहाँ तक आ जाते हैं एक खुले इलाके में। जिसके बाद वो प्लेन थ्रोवर यूज कर रहा है। ये कोई रेफरेंस लग रहा था ना कि मिस्टी के अलावा कोई और नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कर रही है। यहाँ पर कर रहा है किया हुआ टर्मिनेटर बिहाइंड द कैमरा, जिसके हमें दिखाया जाता है कि इस तरह से इन पर अटैक होता है और जैसे डोज कर जाते हैं। फिर ये अपनी फाइनल मैक्सिमम को बनाते हैं और हिट करके इसको हरा देते हैं। इसके बाद ये सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या ये टाइम पे स्कूल पहुंच पाएंगे? और ऐसे करके ये एपिसोड खत्म हो जाता है और हमारी गर्ल्स बिल्कुल वही सेम पोज करके दिखाती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीवी स्टूडियो में, जहाँ पर कार्पी एक और न्यू मॉन्स्टर बनी है और इंसानों पर अटैक कर रही है, जिसे डोज करने के लिए हमारी टीम रॉकेट को चुन लिया गया है क्योंकि इन्होंने ऑडिशन पास कर लिया था। और हमें पता लगता है कि कार्पी की न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है इविल साइड से, क्योंकि वो एक्टर है और एक्टर को दोनों साइड एकदम मेंटेन कर रखनी चाहिए जैसे उसकी पर्सनैलिटी है। अगर अच्छी पर्सनैलिटी है तो उसे गुड साइड चुननी चाहिए थी, लेकिन अब वो इविल साइड जा सकती है आराम से, जिसके लिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि टाइम के साथ न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने उस वीडियो में कहा था, यानी कि पॉकेट्यूबर वाली में। क्योंकि पॉकेट्यूबर्स के पास भी एनिमेट्यूबर्स या फिर आगे भी और है ऑप्शन खुल जाते हैं। अब मैं यहाँ पर वो बात नहीं करूँगा, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं सही कह रहा हूँ। आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊँगा जहाँ पर आप एनीमे हिंदी में देख सकते हैं, और खासकर पोकेमोन जो हंगामा में आता है वो भी आपको, यानी कि बिना टाटा स्काई या किसी और चैनल के, बिना किसी पेड प्रमोशन के आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसमें ऐड भी नहीं आएंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सर को दूंगा 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग, क्योंकि सही में अगर टीवी स्टूडियो की तरफ से देखा जाए तो पोकेमोन वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि उसमें एक्टिंग, टैलेंट और काफ़ी कुछ लगता है। और हर तरह के स्टूडियोज़ में अलग अलग काम होते हैं, जैसे एना का, क्विज का, हर चीज़ वहाँ पर हो रही थी, लेकिन सबके अलग अलग शो अलग अलग चेम्बर्स में होते हैं। और ये है पिछले एपिसोड की रेटिंग। और अगर आप चाहो तो इस एपिसोड को रेटिंग कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको भी मैं यहाँ पर शाउट आउट दे सकूँ। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वैसे आपने नरसिम्हा देख ली है? मैं तो हॉल में देख के आया भाई, काफ़ी मज़ेदार मूवी थी। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा कोई क्विज या कुछ भी नहीं है, अपने मन से बताना अगर आपने देखा हो तो।